हाय दोस्तों, बहुत हताशा भरा दिन रहा भारत के लिए। मैं मायूस हूँ भारत के टॉप ऑर्डर से। मतलब ये लगातार तीसरी बार है कि ये लोग इतनी बुरी तरीके से फेल करे हैं। और पूरी श्रृंखला में 5 इनिंग्स में से 4 इनिंग्स है जिसमें टॉप ऑर्डर इस तरीके से एकदम बुरी तरीके से नाकामयाब रहे हैं। और जो चीज़ सबसे डिसअपॉइंटिंग है वो ये है कि कुछ कुछ गलतियां जो है वो बार बार दोहरा रहे हैं। आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो लोग पिछले गलतियों से सीख के वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। बट पूरा दिन बारिश की वजह से गेम चालू होता रहा, बंद होता रहा, और कंडीशंस कल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा टफ है बैटिंग के लिए। पर फिर भी ये बहुत ही अंडर पार परफॉर्मेंस है इंडिया का आज। मैं हूं सिद्धार्थ, आप देख रहे हो गली क्रिकेटर। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक यू दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दिन शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 405 रन पे था 7 विकेट गवा के। और मुझे लगा था ये लोग आके एकदम पूरा हर तरफ मारने की कोशिश करेंगे, एकदम वही अटैकिंग एटीट्यूड होगा उनका। बट उनकी जो टैक्टिक्स थे वो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगे, बड़ा पिक्यूलियर लगा। जसप्रीत बुमराह ने बहुत जल्दी मिचेल स्टार्क को आउट कर दिया था। तो उसके बाद नेथन लायन आए। नेथन लायन एकदम बैट के साथ एकदम भी नल्ले नहीं है, वो थोड़ा बहुत कर लेते, खेल लेते। पर फिर भी एलेक्स कैरी ने स्ट्राइक को फार्म करते रहे। वो इजी सिंगल्स थे, वो लिए नहीं। और वो वेट करते रहे कि पाँचवें बॉल पे, छठे बॉल पे जब फील्ड ऊपर आए तब वो कुछ बड़ा शॉट खेलेंगे। एक दो बार वो सक्सेसफुल भी रहे उसमें। बट ऑस्ट्रेलिया उस तरीके से जल्दी में मुझे दिखा नहीं कि जल्दी जल्दी रन बनाने हैं। एक तो मैं कल भी कह चुका था, मैं सरप्राइज था कि कल उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। मुझे लगा था कि जो स्मार्ट थिंग होता वो है कि स्पेशली जब वेदर है इस टेस्ट मैच में, तो वो लोग अगर कल इंडिया को 8-10 ओवर के लिए बैट करने को बोलते तो वो बहुत डिफिकल्ट होता हमारे ओपनर्स के लिए, हमारे टॉप ऑर्डर के लिए। खैर वो लोग ज़्यादा जल्दी में मुझे दिखे नहीं। और उसके बाद मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छा बॉल किया, सीम इन हुआ, नेथन लायन को आउट किया, मिडिल स्टंप का बेल्स को किस करते हुए बॉल गया। उसके बाद फाइनली आकाशदीप को एक विकेट मिला, उन्होंने एलेक्स कैरी को आउट किया। तो ऑस्ट्रेलिया 445 रन बना चुके थे इस वक्त। और इंडिया की फिर बैटिंग आई, और पहले ही बॉल में यशस्वी जायसवाल थोड़ा हार्ड हैंड के साथ आए। थिकिश एज था, गैप में था, चौका गया। दूसरे ही बॉल में वो लेग स्टंप पे बॉल था, वो फ्लिक करने गए, और लेग साइड में एक ही फील्डर था। थोड़ा 2-3 फीट इधर उधर होता तो बॉल वो चौका था। थोड़ा अनलकी थे, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है क्योंकि वो पहले ही गेंद पे आउट हुए थे फर्स्ट इनिंग्स में एडिलेड टेस्ट में मिचेल स्टार्क का, तो वो थोड़ा कॉन्शियस है उस बारे में। अगर वो उतना कॉन्शियस नहीं रहते तो शायद यही बॉल वो थोड़ा और हल्का लेट खेलते और अलॉन्ग द ग्राउंड खेलते और चौका होता। और ये कुछ कुछ कभी कभार क्रिकेट में होता ही है कि अब एक टिपिकल तरीके से अगर आउट हो जाओ तो वो आपके दिमाग में रह जाता है। बट मैं उम्मीद करता हूँ यशस्वी ये गलती फिर नहीं दोहराएंगे, क्योंकि एक ही फील्डर था, वो जस्ट उसके एकदम पूरा हाथ में डॉली कैच आ गया। बट तो यशस्वी चले गए। उसके बाद शुभमन गिल आए, और मैं शुभमन गिल से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, नाराज़ भी हूँ। मतलब मुझे समझ नहीं आया। देखिए, टैलेंट ही सब नहीं होता है। आपके पास वो दिमाग भी होना चाहिए कि आप उस टैलेंट का पूरा इस्तेमाल कर पाओ, कि उसका उस टैलेंट का पूरा फ़ायदा उठा पाओ। शुभमन गिल पिछले टेस्ट मैच में एडिलेड में जब तक बैटिंग कर रहे थे बहुत बढ़िया लग रहे थे। जब तक वो आउट नहीं हुए थे हमेशा बहुत अच्छे लगे थे। उनको देख के लगता है कि कितना टाइम है इनके पास, सब कुछ। बट आज जो जिस तरीके से वो आउट हुए, मिचेल स्टार्क बॉल करे, वो वाइड बॉल था, हाफ बॉल ही था, वाइड था। उनका डिसमिसल बहुत सिमिलर था मानस लाबुशन के साथ, जैसे कल नीतीश कुमार रेड्डी ने उनको आउट किया था। वाइड हाफ बॉल ही था, वो मारने गए वो एज में। तो आप ये देख चुके हो अब। और मैं कल ये बात भी किया था कि ये विकेट पे ना ज़्यादा LBW या बोल्ड नहीं होगा, उसके लिए बहुत बॉल आगे पिच करना पड़ेगा। तो उसके चांसेस बहुत कम है। इस विकेट में जो सबसे ज़्यादा मोड ऑफ डिसमिसल है वो विकेट के पीछे कैच होंगे। और तो यहाँ पे आप पहले जब तक आप सेट नहीं होते हो, जब तक बॉल थोड़ा पुराना नहीं होता है, तब तक ड्राइव मारना बेवकूफ़ी है। मतलब वो क्लियर कट वे है कि आप आउट होने जा रहे हो। या ठीक है, अगर हाफ बॉल ही है, आप बॉल के ऊपर हो, अलग बात है। बट
वो इतना वाइड बॉल था, इजीली वो छोड़ सकते थे, जाने दे सकते थे। तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग डिसमिसल था उनका। और ये जो तीनों बार वो आउट हुए उसमें से ये जो डिसमिसल है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद ये दोहराए नहीं, क्योंकि आज मुझे कुछ इंडियन प्लेयर्स की बैटिंग देखी ये भी लगा कि वो लोग, वो जो हार्ड ग्राइंड होता है ना, कि आप देखिए, अब अगर मैं ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स की बात करूं या ऑस्ट्रेलियन टॉप 3 की बात करूं, उन्होंने कुछ खास रन्स नहीं बनाए इस सीरीज़ में, कोई बड़ा स्कोर नहीं है। एक मानस लाबुशेन ने एडिलेड में एक 64 बनाया था, पर उनके रन्स आए थे अगले दिन, जब दिन में बैटिंग हुआ, जब बॉल पुराना हो चुका था, जब विकेट फ्लैट हो गया था। पर उनके जो टॉप ऑर्डर ने, उस्मान ख्वाजा, नेथन मैक्सवेनी और लाबुशेन टू एन एक्सटेंट, जो वो लोग कर रहे हैं अभी पिछले 2 टेस्ट मैचेस से, एडिलेड में और यहाँ, वो लोग बॉल खेल रहे हैं, वो लोग रन्स भले ही ना बना रहे हो, वो बॉल की शाइन निकाल रहे हैं, वो बॉल को पुराना कर दे रहे हैं, ताकि वो लोग भले ही ज़्यादा रन न बनाए, उसके बाद जब मिडिल ऑर्डर आए उनके लिए बैटिंग आसान हो जाए। उसका फ़ायदा ट्रेविस हेड उठा रहा है। और बट वही मुझे लगा कि हमारे बैट्समैन को ये चीज़ अपनाना ज़रूरी है, स्पेशली हमारे ओपनर्स, नंबर 3, ये आपको यहाँ पे टाइम देना है। आप इन विकेट्स पे जाके ड्राइव नहीं कर सकते हो। मैं समझ सकता हूँ, हम सब कॉन्टिनेंटल प्लेयर्स जो है, ड्राइव एक बहुत क्या कहूँ, मतलब ब्रेड एंड बटर शॉट है, या बोलो जो आगे बॉल आती है हम लोग वो, बट ये उस तरह की विकेट नहीं है। इस विकेट में जो सबसे कॉमन मोड ऑफ डिसमिसल है वो कॉट बिहाइंड होगा, या तो स्लिप में, नहीं तो विकेट कीपर के हाथों। तो वो शुभमन गिल वाला जो डिसमिसल है बहुत डिसअपॉइंटिंग था। इस दौरान राहुल ओपन करने आए थे, और राहुल बहुत बढ़िया खेल रहे थे। पहले ही उनके बाई रिस्ट पे बॉल लगा था, ठीक ग्लव्स के बाद, जो पोर्शन खुला हुआ रहता है वहाँ पे, जहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं रहता है। एक जॉश हेजलवुड का बॉल बहुत उछाल लिया और उधर आके लगा, पर उसके बावजूद भी वो टले नहीं, वो अपने गेम प्लान पे बने रहे। जितना बॉल छोड़ सकते थे छोड़ते रहे। उन्होंने एक आध ड्राइव भी मारा, पर वो जो बॉल्स में ड्राइव मारे वो हाफ वॉलीज थे एक तो, और ऊपर एकदम उनके ऊपर जाके मारे, मतलब एक कंट्रोल था। आप तो अगर आप देखोगे अभी, केएल राहुल इस वक्त 33 रन आई थिंक बना के नॉट आउट है, और वो ब्रिलियंट खेले। और उन्होंने पूरा एक वो, आप बोलोगे कि इस तरीके के विकेट पे खेलने का जो एक अगर कोई ब्लूप्रिंट है तो केएल राहुल ने आज वो दिखाया है। बट एनीवेज, शुभमन गिल आउट हुए, विराट कोहली आए, और विराट कोहली के जो इस श्रृंखला में जो आपके 4 डिसमिसल्स है, उसमें से इस डिसमिसल से वो सबसे ज़्यादा हताश होंगे, सबसे ज़्यादा दुखी होंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो प्लान है विराट कोहली के अगेंस्ट, ये पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट हो चुका है। सब लोग जानते हैं, विराट कोहली जानते हैं कि लोग उनको 5th स्टंप, 6th स्टंप, 7th स्टंप पे बॉल करेंगे, और कोशिश करेंगे कि विराट कोहली ड्राइव करे, स्पेशली जब वो शुरू में आए खेलने के लिए। और इन कंडीशंस में जहाँ पे बॉल सीम और स्विंग हो रहा है, तो हमेशा वो चांस रहता है कि वो एज आएगा, और आता गया है इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में। बट विराट कोहली, ये मतलब जॉश हेजलवुड का बॉल था, 7वें स्टंप या 8वें स्टंप पे होगा, वो वाइड डिलीवरी पे वो वही कवर ड्राइव मारने गए। मैं मानता हूँ विराट कोहली का कवर ड्राइव क्रिकेट का सबसे सुंदर शॉट्स में से एक है, बट वही है ना कि आप ये लिव बाय द सोर्ड डाई बाय द सोर्ड वाला मामला हो जाता है। अगर आप कल नोटिस करोगे, अगर कल के टेस्ट मैच, कल का जब खेल था, स्टीवन स्मिथ ने 50 बनने तक एक भी ड्राइव नहीं मारा था, और तब तक बॉल काफ़ी पुराना हो गया था, सॉफ्ट हो गया था, बॉल कुछ नहीं कर रहा था, फ्लैट हो गया था विकेट, बट तब तक स्टीवन स्मिथ एक भी ड्राइव नहीं मारा था। ट्रेविस हेड या आते ही एक आध ड्राइव उन्होंने मारा था, पर ट्रेविस हेड बहुत अच्छे फॉर्म में। एक दूसरी बात यह है कि बाय द टाइम ट्रेविस हेड बैट करने आए थे, ऑलरेडी बॉल 30 ओवर से ज़्यादा पुराना हो चुका था, तो बॉल पुराना हो चुका था, वो उतना कुछ कर ही नहीं रहा था। तो ये विराट कोहली का ये डिसमिसल बहुत डिसअपॉइंटिंग है, और मुझे लगता है उनको ये डिसमिसल बहुत तंग करेगा, क्योंकि यही प्लान था ऑस्ट्रेलिया का, कैसे विराट को आउट करना है, और एग्जैक्टली वही प्लान विराट उसी जो ऑस्ट्रेलिया ने जो उनके लिए ये जाल बिछाया, उसमें जाके वो खुद ही गिर गए। खैर, उसके बाद ऋषभ पंत आए। ऋषभ पंत ज़्यादा दिन नहीं टिके, और बहुत अच्छा बॉल था। बार बार मैच बंद, प्लेयर बाहर जाते रहे, आते रहे, बिकॉज बारिश की वजह से।
तो वो भी बैटिंग यहाँ पे आसान नहीं है, ये विकेट अभी बैटिंग के लिए डिफ़िकल्ट है, कल जैसा नहीं रहा। और ऊपर से अगर आप बार बार बाहर जा रहे हो अंदर आ रहे हो तो कंसंट्रेशन और फोकस में वो बैट्समैन के लिए कभी भी आसान नहीं होता है, मैं कल भी ये कहा था। तो ऋषभ पंत आने के बाद भी एक बार बाहर गए थे, फिर आए। बॉल बहुत अच्छा था पैट कमिंस का, पर ये पैट कमिंस ने मेरे ख्याल से श्रृंखला में तीसरी बार उनको आउट किया है, और ऐसे सिमिलर डिसमिसल 2 या ये दूसरी बार है शायद। तो बॉल अच्छा था ज़रूर, पर ऋषभ पंत को उपाय ढूंढना पड़ेगा कि वो ऐसे आउट ना हो फिर, क्योंकि बॉल कितना भी अच्छा हो, बॉलर्स अच्छे बॉलर्स है वो तो अच्छा बॉल करेंगे, उनको उपाय ढूंढना पड़ेगा कि ऐसे वो बार बार आउट ना होए। रोहित शर्मा आए, फिर बाहर गए, फिर अंदर आए, पर वही है कि अब बैटिंग कंडीशंस डिफ़िकल्ट हैं, बार बार रेन इंटरप्शंस हो रहे हैं। बट सेम तरीके से अगर देखा जाए तो अगर ये जो बारिश है ये दोधारी तलवार है, क्योंकि इंडिया के लिए ये मैच अब यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल है। जो बेस्ट रिजल्ट इंडिया एक्सपेक्ट कर सकता है वो है ड्रॉ, और बारिश की वजह से टाइम बहुत जा रहा है इस गेम से। तो ऑस्ट्रेलिया एकदम हावी होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के लिए बारिश बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया बॉल करना चाहता था, बट बारिश की वजह से, लाइट कम हो जाने की वजह से इंडिया अंपायर्स ने फिर बोला बाहर मैच बंद कर दिया। बट यही पार्ट है कि ये बारिश जो है ये इंडिया को शायद जाके बचा देगा एंड में। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कल जब रोहित शर्मा आए, के राहुल आए फिर बैट करने के लिए, के राहुल 33 पे आई थिंक नॉट आउट है, और रोहित शर्मा आई थिंक 1 रन पे नॉट आउट है, या ना रोहित शर्मा अभी तक खाता नहीं खोला उन्होंने। पर कल जब वो लोग आए बैट करने, मैं उम्मीद करता हूँ वो लोग वो टिपिकल ओपनर्स की तरह बैट करे, कि नए बॉल को देख लेना है कि वो नए बॉल को जाने दो, बॉल पुराना हो जाए, ड्राइव्स ज़्यादा ना खेले, और जो ग्राइंड करना कहते हैं ना, वो ओल्ड फैशन टेस्ट क्रिकेट चाहिए कल, एटलीस्ट पहला 15-20 ओवर के लिए। बॉल ऑलरेडी 15 ओवर तक पुराना हो ही चुका है ऑलमोस्ट, तो यहाँ से ये बहुत ज़रूरी होगा इंडिया के लिए कल। और बैटिंग लाइनअप इस बार थोड़ा ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि जडेजा है इसके बाद, और उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी है। बट इंडिया को कल लड़ाई दिखानी पड़ेगी, आके फाइट करना पड़ेगा, वो डिटर्मिनेशन दिखाना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए। और पर बारिश मुझे लगता है जैसे आज का था फोरकास्ट कल और परसों का भी वैसा ही है, तो इस मैच में मोस्ट लाइकली रिज़ल्ट ड्रॉ ही होगा बारिश की वजह से। बट अगर इंडिया का टॉप ऑर्डर जैसे आज बैट किया है ऐसे अगर बैट करते रहे तो ऑस्ट्रेलिया मैच में बने रहेंगे, उनको लगेगा कि वो लोग मैच जीत सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है कल। ये था आज का, बट कल मैं आपसे फिर मिलूँगा मैच के बाद। तब तक ख्याल रखिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर।